नहीं बेटा, हाँ 90 आ जाएगा। देखो हाँ लैंग्वेज समझ लो। ये कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है। अब गेंदबाज रन तो देगा ही देगा। पता चला कि 10 के 10 ओवर पिट के विकेट ना मिला, अगले में सीधा हैट्रिक मार दी, तो एवरेज आ जाता है उसका। तो उसके बाद हुआ क्या, अब अगली पारी होगी इसकी, तो उसमें क्या करता है 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। मतलब ये कि 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए, 26 रन में 5 विकेट आ गए, जिसके कारण उसका जो औसत है 0.4 रन बेहतर हो जाता है। यहाँ जो बेहतर की बात है वो बेहतर का मतलब होता है कि कम दे रहा है। यानी पहले कितना रन दे रहा था, औसत कितना था 12.4, जब 12.4 औसत है तो बेहतर की मतलब होता है 0.4 कम कर दो 12। ये नया, ये पुराना औसत है, पुराना, ये नया औसत है। गेंदबाजी में औसत कम होने का मतलब बेहतर होना, बल्लेबाजी में औसत बढ़ने का मतलब है बेहतर होना। गेंदबाजी में उल्टा होता है ना, यहाँ जा कम रन दोगे तो अच्छा माना जाएगा ना, तो ये वजह है। तो बेहतर मतलब 12 हो गया। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एलिगेशन का, एलिगेशन समझ लेते हैं। तो हमें ये बात पता चल गया उसका जो एवरेज है 12.4 है, पहला एवरेज। उसके बाद में इसने क्या काम करा, 26 रन दे के 5 विकेट लिए, तो 26/5 अगर आप करोगे 5.2, तो 5.2 है दूसरा। और ऐसा करने के बाद में हुआ क्या, जो एवरेज है वो 12 हो गया। यानी पहले एवरेज ये था, बाद वाला एवरेज ऐसा है। इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, एवरेज ये बन गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। जैसे 12.4 में से अगर 12 घटाओगे तो 0.4 आएगा, और 12 में से 5 पॉइंट घटाओगे तो 6.8 आ गया। ठीक है जी, इन्हें हम काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 से कटे गए 17 बार। अब ये जो 1 है ये विकेटों की संख्या है, यहाँ पे विकेटों की संख्या आता है, ध्यान रखना, ये विकेट है। तो आपको पता आपने यहाँ पे 5 विकेट लिए हैं, और ये 1 की वैल्यू है। ये 1 की वैल्यू कितनी है, टोटल जो विकेट है 17 और 1 18, 18 का मान चाहिए, है ना। तो ये विकेट टोटल कितने हैं, 17 और 1 18। तो 1 का मान कितना है 5, तो 18 का मान कितना है, तो 18 की गुणा और 1 का भाग 17। ये 5 विकेट से पहले के हैं। अगर 17 का मान निकाल तो 85 आएगा। 17 का मान निकाल तो 85, 85 और 5 90 आना 90 ही है अंतिम मैच तक। इसको समझो, इसे बोलते हैं एलिगेशन। ये एक चैप्टर भी है पूरा, और ये औसत में लगते ही लगता है। औसत में एलिगेशन लगेगा, हमेशा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको 3 एवरेज मिलने तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक, उतार लो। और एक तरीका और बता दूंगा, पहले से नोट करो। गेट को बढ़ा देना 8 से बेटा। यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली हुई है कि 12.4 रन प्रति विकेट, 12.4 रन प्रति विकेट। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 12.4 रन दिए और 1 विकेट लिया, इसका मतलब होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई उसने जो विकेट हैं, अगर उसके विकेट हमारे x हैं, हमने क्या माना विकेट कितने हैं, तो हम कुल रन निकाल लेंगे, कुल रन निकाल लेंगे ना। तो कुल रन कितने आ जाएंगे भाई, 1 विकेट पे दे रहा 12.4 रन और x पे देगा 12.4 गुणा x, तो 12.4 गुणा x, ये कुल रन आ गए ऐसे करके। यहाँ तक इसमें कोई तकलीफ हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुल रन आ गए। फिर उसने क्या काम कर, 26 रन और दे दिए। तो अगली पारी में तो 26 और जोड़ो, रन में रन जोड़ोगे, 26 रन दे तो रन आ गए, रन के बराबर रन ही होंगे। अब हुआ क्या कि ऐसा करने के बाद में उसका जो एवरेज है वो बेहतर हो गया।
और एवरेज 0.4 रन बेहतर हुआ है, यानी नया एवरेज क्या है, ये तो पुराना औसत है, पुराना है 12.4 और तो नया क्या होगा 12 होगा, नया होगा 12। अब आपको पता है विकेट पहले x थे, अब कितने हैं x+5, ये 5 विकेट फालतू तो लिए हैं भाई। पहले हमने जो विकेट थे x थे, ये x रखे, फिर 5 और बढ़ गए, और जैसे ही 5 विकेट लिए तो एवरेज कितना हो गया 12। तो ये भी रन है, ये भी रन है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये विकेट गुणा एक के लिए कितने रन दे रहे हैं, विकेट गुणा तो टोटल रन आ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अब पक्षांतर कर लो, इसको एक साथ सोल्व कर लेंगे, 12 से इधर आ जाएगा, ये देखो 12×5 इधर हो जाएगा, 26 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.4x बराबर 34 और x बराबर 34/0.4, 4×8 = 32 और 4×5 = 85 आ गया। ये जो 85 उस x का मान है, और 5 और जोड़ देंगे तो नया आ जाएगा, तो x+5 है ना, तो 85 + 5 कितना हो गया। तो सेकंड तरीका ये है, ठीक है। जिनको एलिगेशन का ज्ञान नहीं है वो इसे कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों समझ होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो लाइन है इसे लिखने के लिए दिमाग चाहिए, असली दिमाग यहाँ पे है, ये लाइन तुम लिख पाते हो। बच्चे मैंने देखा है कि चाल जो समय दूरी वाला चैप्टर उसमें लाइन ना लिख पाते हैं, जमा ना पाते हैं, दूरी बटे चाल करें क्या करें, घंटे आगे रखें कहाँ रखें, समीकरण न जम पाती है। तुम्हें दिन निकले नींद आ जावे 9 बजे। तो भाई 24.85 है, माइनस कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा भाई, ठीक है। बताओ कैसे करें, बेसिक से एलिगेशन से, एलिगेशन भी दोनों से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी हो जाएगा। ये 24.85 है भाई, और बाद में कितना रन दिया 52 रन पर 5 विकेट, तो 52/5 करोगे तो 10.4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 24 आ जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है भाई, देखो इधर तो 85 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 13 ये 85 है सॉरी 13.6। ध्यान रखना जब यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक रखने हैं, तभी करना ये वाला काम। 17 काट लो, 17×5 = 85, 80 बार, 5×1 = 5, 5 से 16 बार है ना। तो ये 1 का मान तुम्हें दे रखा है, हाँ 5, तो 16 और 1 17 का मान निकाल दो डायरेक्ट, 16 और 1 17, 17 का मान कितना 17 गुणा 1/85। अगर तुम बेसिक पर जाओगे तो समीकरण मैं बना रहा हूँ, सॉल्यूशन आप बाद में कर ही लोगे। समीकरण ये बनेगी 24.85 x + 52 = 24 और x + के 5, ये समीकरण बन जाएगी। ये सेकंड तरीका हो जाएगा। ये 85 है यहाँ पे x, ये वाली चीज़ है, ठीक है। जल्दी से उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। 13.6 है, 24 में से 10.4 घटाओ, 13.6 कोई बात नहीं।
देखो बताते हैं। 24 उत्तर है, ऑप्शन क्या है? 24 है। देखो लिखा हुआ है एक्स वाई और वाई जेड, तो ये दो संख्या, इनका औसत क्या होगा? एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये योग बटे संख्या औसत होता है। दूसरा है भाई वाई प्लस जेड बटे 2, और इनके बीच अंतर है 12। यहाँ दो एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस के अपॉन 2 बराबर 12। वाई से वाई कट गया, एक्स माइनस जेड बराबर 12 दूनी। हमसे ही पूछा है एक्स और जेड के बीच क्या अंतर है, तो उत्तर है हमारा 24। हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई सवाल समझते हैं। 10 छात्रों की बचत कितनी है औसत? 600। तो योग आ जाएगा, योग बराबर क्या होता है बेटा? योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत किनका? इनका संख्या 10, तो टोटल बनाकर 6000 रुपये हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 में से आपको एक बात पता चल गई है कि भाई 3 बंदे तो बचत है ही ना, 3 जो व्यक्ति इनकी कोई बचत नहीं है। 10 में से 3 तो ख़त्म ही है, बचा एक, वो है दिनेश है। इसके कितने रुपए हैं भाई? तो 6000 में से 1300 रुपये इसके घटा दो, कितने बचे? 4700 बचे। अब कितने बंदे बचे हैं भाई? 3 तो ये ख़त्म हो गए, एक ये, तो 3 और 1 4 हो गया। तो 10 में से 4 गए तो 6 बंदे बचे हैं। 6 में से हमें किसी एक को सबसे फालतू करना है। तो क्वेश्चन ये तो पूछा है कि बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। अब हमें पता है कि किसी भी कोई भी बंदा वो 250 रुपये से कम ना बचाएगा, यानी हम 5 बंदे ऐसे रखें जो 250 बचा रहे हों, तो छठे बंदे की ना फालतू आ जाएगी। अगर हम ये माने कि जो 5 व्यक्ति हैं वो 250 के हिसाब से बचाएं, क्योंकि इससे कम तो बचा ना सकें, तो कितना? तो जो छठा होगा उसकी राशि आ जाएगी अधिकतम, है ना। तो 4700 माइनस के ठीक, बात हद तक समझ में आई नहीं आई? अगर तुम्हें किसी को अधिकतम करना तो औरों को न्यूनतम करना होगा, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 3450 रुपये। ठीक, उतार लो भाई। वो तो ख़त्म है, वो 3 को तो हटा देना है। हाँ 10 में से है। ठीक है जी, करते हैं सवाल को, समझते हैं भाई। देखो कल भी हमने एक सवाल लगभग ऐसा किया था, है ना, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे जो वज़न कितना 36 किलोग्राम है और बाद में कितना होगा 35.7। तो हमें देखना है कि 36 से 35.7 बढ़ा है तो कितना कम हुआ है ना, कम हुआ है ये। तो कितना कम हुआ है? 0.3 का अंतर है, ठीक है ना। तो 35.7 और 36 में कितना अंतर है? 0.3 का तो अंतर है, तो यानी 0.3 कम हुआ है ये,
36 में से 0.3 घटाओ तो 35.7 आ जाएगा। यानी यहाँ वज़न कम होने का मामला है, बढ़ा नहीं कम हुआ है। और ये हालात ऐसे क्यों हुए हैं, इसके पीछे एक वजह है कि एक बंदा था जो 42 किलोग्राम का था, वो चला गया है, उसकी जगह कौन आया है, कम वेट का बंदा आया है। इसका मतलब है कि हमें 12 किलोग्राम का घाटा हुआ है। भाई 42 किलोग्राम का गया है और 30 किलोग्राम का आया है, तो 12 किलोग्राम कम हुआ है ना, ये घाटा हमारा। अब औसत तो ये कहता है कि घाटा सब पे पड़ेगा, घाटा सबको झेलना है। और किस हिसाब से झेलना है, 0.3 के हिसाब से झेलना है, क्योंकि औसत तो बराबर होता है ना। औसत का मतलब यही होता है कि सब पे बराबर बराबर घाटा आएगा। तो सब पे घाटा कितना आया, 0.3 का। तो 0.3 के घाटे को तुम्हें बांटना है 12 के, बांटना ना 0.3 के हिसाब से। तो कितने लोगों में बांट दोगे, 40 लोगों में बांट दोगे, यही हमारा उत्तर है। यानी बंदे 40 है। ठीक, समझ लेना बात को, कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। औसत सब पर पड़ेगा, 0.3 सबका कम होगा। अगर 12 को बांटना 0.3 के हिसाब से 40 लोगों में बटेगा। सिंपल सी भाषा है इसकी ये। हाँ ज़्यादा होता तो भैया ये बेसिक ही तो हो गए हैं, ये बेसिक ही है। इक्वेशन तो ये बनेगी, इसमें क्या बेसिक ही तो है ये। देखो सिंपल सी आप भाषा समझो ना, 12 किलोग्राम बांटना 0.3 के हिसाब से 40 लोगों में बटेगा। ठीक, लड़का x मान लो, तो फिर हम मान लिया भाई लड़का x है ना, तो औसत बार 36 है, तो योग आ जाएगा भाई। ये हमारा कुल भार आ गया। इसमें से हमें 12 का नुकसान हो रहा है ना, तो 12 माइनस कर दो। और उसके बाद अब जो हमारा एवरेज है वो ये है, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ। और जब 12 का घाटा ना हो रहा, 12 इधर पहुंच जाएगा। लो ये बेसिक है, टोटल योग है ये, इस टाइम योग है ना, तो योग बराबर योग है, वो भाग कर देंगे हाँ x से, तो औसत आ जाएगा आगे, योग बटे संख्या औसत आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिक ये है। देखो अभ्यास का खेल है, अगर तुम्हारा अभ्यास अच्छा है तो तुम्हें लॉजिक याद रहेंगे, अभ्यास तुम्हारा कम है तो लॉजिक याद न रहेंगे, पेपर में जाओ। ठीक है भाई, बेसिक से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 600 छात्र हैं, ऑफर कितनी है 18, तो योग आ जाएगा, योग बराबर हो जाएगा उसके बाद 50 छात्र चले गए, तो ये बचे 550। औसत हो गया 18 में से आप घटाओगे तो 17.4, कितना आया 95 70, 95 70 आया, घटा लेंगे भाई। देखो ये 600 छात्र हैं, है ना, ये क्या है छात्र हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे औसत है, तो योग आ गया। ठीक है, तो आगे घटाएंगे भाई 0, तो यहाँ पे 1230 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये अंतर क्यों आए, 50 बच्चों की वजह से, 600 बच्चों से 550 50 बच्चों की वजह से ही 1230 का अंतर आया है, यानी 50 बच्चों का योग जो है 1230 है।
तो औसत आ जाएगा भाई इनका 1230 बटे 50, काटोगे तो 24 पॉइंट। एक तो तरीका इसका जो बेसिक तरीका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैं आपको ट्रिक और बता रहा हूँ, लॉजिक क्या है वो समझ लो, उतार लेना पहले समझ लो, अगर आ जाए समझना तुम्हारी में तो। देखो 600 छात्र हैं, है ना, एवरेज कितना है 18। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर जा रहे हैं लोग 50 बच्चे जा रहे हैं, उनके जाने की वजह से एवरेज कम हुआ है भाई, पहले 18 था अब 0.6 कम हुआ, यानी एवरेज घटा है। तो इस बात का क्या तात्पर्य है? इस बात का तात्पर्य है कि जो जाने वाले हैं उनकी उम्र फालतू है, उनका एवरेज ज़्यादा है, वो लेके जा रहे हैं, ज़्यादा लेके जा रहे हैं ना, वो दूसरों पे से भी लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी तो हुआ भाई, खुद जा रहे हैं तो औरों की उम्र घट रही है। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें 100 रुपये दे दिए, जब जा रहा तो तुमसे लेके चला गया पैसे, तुम पे घट जाएंगे पैसे भाई। पहला आया तुमने पैसे दे दिए, तुम्हारे जेब में 50-50 रुपये थे, वो आया 100 रुपये तुम्हें और दे दिए, तो तुम्हारा 150-150 रुपये हो गए, तुम्हारा एवरेज बढ़ गया सबका। लेकिन जब जा रहा है तो लेके जा रहा है, फिर तुम्हारा एवरेज घट गया, इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आया था, तभी तो घट रहा है। और कोई भिखारी आ गया, तुम्हें देने पड़ जाएंगे उसे, ऐसा भी तो हो सके, तो फिर तुम्हारा एवरेज घट जाएगा, लेकिन उसके जाने से बढ़ जाएगा। सीधी सी लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है, ये कंसेप्ट क्लियर होता है इससे कि भाई एवरेज जो होता है कई बार डिसबैलेंस हो जाता है। मान लो 4 बेटे हैं, अब चारों ही कमा रहे हैं, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सब कमा रहे हैं, तो घर की औसत आय कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ेगी ना बढ़ेगी? अच्छी खासी हो जाएगी। 4 बेटे एक फौज में, 3 ऐसी मौज मार रहे हैं पौवा पीते हुए, तो उन तीनों की वजह से घट गई ना, घट गई। एक फौज में, आर्मी में, और 3 पौवा पी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घर की इनकम बहुत डाउन हो रही, गड्ढे में जा रहा घर, है ना। इसका ये लॉजिक हुआ ना, तो ये लॉजिक इसमें, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। देखो सवाल करना कोई बड़ी बात ना, बात है, थोड़ा बुद्धि भी हो सवालों करने में। तो 18 एवरेज है, जो जा रहे हैं तो उनका ज़्यादा ही होगा 18 से, तो तुक्का भी लगा सको ऑप्शन में, अगर ना समझ में आ रही बात तो, है ना। अगर ऑप्शन फंस जाए कई बार, तो जाने वालों का 18 से ज़्यादा तो है ही है, लेकिन 0.6 और लेके जा रहे हैं सबसे, 0.6 वर्ष कम हो रहा ना, तो 0.6 लेके जा रहे हैं, उनका कम कर दिया इतना, तो 0.6 कितने बच्चों का लेके 550 का, इसका डायरेक्ट यहाँ एवरेज बना दो, ये तो योग हो गया, एवरेज बना दो डायरेक्ट ही। 5 से 11 छिंग 18 प्लस 6.6, ये तो आपका उत्तर आ रहा था, एवरेज ही हो गया। बात कुछ हद तक समझ में आई ना? ही मैंने डायरेक्ट एवरेज में कन्वर्ट कर दिया है, 50 से भाग दे के, ठीक है। नोट कर लो इसे भी आराम से। कई बार चीज़ें बड़े आसान भी हो जाती हैं। कोई बात ना, मत पढ़ो क्लास में, मुझे बाद में बता देना, ठीक है। ये मतलब दोबारा से हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं ना ये, तो भावना बच्चों वाली है, तुम ऐसे काम करोगे। हाँ, तुम बच्चे हो गए हो।